हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। तो देखिए, कुछ बदलाव आंतरिक होते हैं और कुछ बदलाव बाहरी भी होते हैं। कुछ महिलाओं को सूजन की समस्या होती है, तो कुछ महिलाओं का पेट बहुत जल्दी निकल आता है और वहीं कुछ महिलाओं का पेट बाद में निकलता है, यानी कि लेट से निकलता है। तो देखिए, कई महिलाओं के बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और कई महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और टूटते झड़ते कम दिखाई देते हैं। उन्हीं सारे बदलावों में से फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कई ऐसे बदलाव होते हैं जिनको देख करके हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स आसानी से यह बता देते थे कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सटीक लक्षण शेयर करूंगी जिनको देखकर कि आप प्रेगनेंसी के दौरान तुरंत यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहले सिम्टम की बात करें, वह होता है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में बदलाव का होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में हो रहे बदलाव से आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे में बदलाव आना आम होता है, आम बात होता है। आपने देखा होगा कि दूसरी प्रेगनेंसी शुरू होते ही महिलाओं के चेहरे में काफ़ी ज़्यादा निखार पड़ने लग जाता है या फिर उनके चेहरे का रंग डल पड़ने लग जाता है, यानी कि उनके चेहरे का निखार कहीं खो जाता है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में ग्लो का आ जाना या फिर चेहरा डल पड़ जाना, इसका अगर हम मेडिकल कारण की बात करें फ्रेंड्स, तो गर्भवती महिलाओं के शरीर में जब हार्मोनल उतार चढ़ाव होता है तो कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं। तो देखिए, हार्मोनल बदलाव के कारण गर्भवती महिला के चेहरे में या तो ग्लो बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर उनका चेहरा अधिक डल पड़ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा कारण जो है वह है, जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में अतिरिक्त रक्त बनना शुरू हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपके शरीर के अंग और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, आपके शरीर में लगभग 50% से ज़्यादा रक्त बनने लग जाता है और जब ऐसी स्थिति आती है तो आपके शरीर में जरूरत से ज़्यादा रक्त बनता है और रक्त संचार में आने वाले अतिरिक्त रक्त आपकी त्वचा में चमक लाने लग जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका चेहरा गुलाबी दिखने लग जाता है, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खिला हुआ महसूस होता है। ऐसे में आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा चमक आने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, कई महिलाओं के चेहरे पर ग्लो नहीं होता है। कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला के चेहरे पर अचानक से ग्लो आ जाए तो समझ लीजिए कि गर्भ में पल रही शिशु एक लड़की है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी अगर आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, गुलाबी हो गया है, दमक रहा है, अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह कन्फर्म है कि आपने एक बेबी गर्ल को ही कंसीव किया हुआ है। यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम माने जाते हैं। इसके विपरीत फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे का रंग डल पड़ जाता है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है, आपके चेहरे का रंग काला पड़ने लग गया है, आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासे झाइयाँ आने लग गई हैं फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में एक बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं। तो गाइस देखिए, अगले सिम्टम की हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में लड़का लड़की होने का, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद का कम आना। जी हाँ फ्रेंड्स, कहा जाता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम ज़्यादा होने से भी कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान नींद का कम आना एक सामान्य सी बात होती है, जो कि फ्रेंड्स कई महिलाओं को होता है। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक परेशानी और बार बार पेशाब आना इसके मुख्य कारण होते हैं। तो गाइस देखिए, अच्छी नींद के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकती हैं जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, सोने से पहले आपको कैफीन और तरल पदार्थों से परहेज करना है। नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है, आपको वॉकिंग भी करना है, 10-15 मिनट 20 मिनट जैसा आपको हो सके आपको रोजाना टहलना भी है। और सोने से पहले आपको स्ट्रेस मुक्त होना है, यानी कि तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है बिस्तर पर जाते समय। और कोशिश करना है फ्रेंड्स कि आप सही पोजीशन में सोएं। सही पोजीशन में सोएंगी तो आपको अच्छी नींद आएगी।
और आप अच्छे से सो पाएंगी। तो देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम होने से कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा आलस से सुस्ती, बहुत ज़्यादा नींद की समस्या होती है, यानी कि उनको हर वक्त सोने का मन करता है, बहुत ज़्यादा नींद और आलस से रहता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि आपकी नींद में बदलाव हो गया है, आपको नींद कम आती है, आपको सुस्ती आलस से बिल्कुल भी नहीं रहता है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव पा रही हैं, नींद की समस्या आपको कम हो गई है, यानी कि आपकी रात में नींद बार बार टूटती हुई आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही में नींद कम आने की शिकायत हो रही है तो यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम माने जाते हैं। तो गाइस, अगले सिम्टम की हम बात करें तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान आँख की पुतलियों में बदलाव का आ जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यह घरेलू तरीका है, लेकिन इस तरीके से भी कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला आईने के सामने खड़ी होती हैं और उनको अपनी आँख की पुतलियों में फैलाव नजर आता है, यानी कि आँख की जो पुतलियाँ होती हैं उसके अंदर उनको फैलाव नजर आ रहा है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी आँख की पुतलियों में किसी तरह का फैलाव दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी आँख की पुतलियाँ आपको नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाक के नथुनों में भी बदलाव दिखाई देता है। नाक की नथुनों के बदलाव से भी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के नाक के नथुने सूजे हुए महसूस होते हैं, उस पर हल्की सी सूजन आ जाती है और हल्का सा फैलाव दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ से भी कहीं हद तक आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके नाक के नथुनों में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई दिया है, आपके नाक के नथुनों में आपको सूजन नहीं दिखाई दिया है, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये घरेलू तरीके होते हैं जिनको देख करके बड़े बुजुर्ग आसानी से बताते थे, और कुछ लक्षण कुछ गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही भी हो जाते थे और कुछ गलत भी हो जाते थे। तो गाइस देखिए, सारे तरीके घरेलू होते हैं, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, केवल एक जो घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स हैं इन्हीं तरीकों से मनोरंजन के रूप में आजमाते थे कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो कोई कोई सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स किसी महिला के ऊपर सटीक बैठ जाते हैं और वही सिम्टम किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाइएगा। यह सिर्फ घरेलू तरीका है और बड़े बुजुर्गों द्वारा आजमाया गया तरीका है, सिर्फ इसको आप मनोरंजन के रूप में ही लीजिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।